हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन एडुलर। आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे बैलेंस करेंगे, इस चीज़ को देखने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग जो है रिडॉक्स रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं। तो आई होप वो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आज का जो लेक्चर है वो हमारा है कि रिडॉक्स रिएक्शन को आयन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हमें जो है बैलेंस करना है। ठीक है, तो आइए जो है आगे बढ़ते हैं कि कैसे जो है हमें इस रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करना है। तो सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप लोग जो है थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट को समझना कि जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें बताता है कि सबसे पहले हमें करना क्या है। सबसे पहले जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं। देन जो है सेकंड पॉइंट हमें क्या करना है कि वहाँ पे पहचानना है कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आएगा पॉजिटिव में, और वहीं पे रिडक्शन होगा तब वहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाएगा। ओके, अब वहाँ पे पहचान लिया तो वहाँ पर देखना है हमें कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है, चेंजेस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं उसको हमें देखना है। देन फिर अब चेंजेस हो गए हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसके बाद क्या करना है, जो चेंज हुआ है, जितने नंबर्स का चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट में, जितने नंबर को चेंज हुआ है तो दोनों में, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है जहाँ पे रिडक्शन हुआ है, उन दोनों नंबर्स को बैलेंस करना है। यानी कि क्या करना है, हमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस चेंजेस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, देन लास्ट में क्या आएगा कि जिन नंबर से आप लोग बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे जो डिफरेंस आया ऑक्सीडेशन नंबर में उसको जो है वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है उन नंबर ऑफ एटम्स में। यानी कि फाइनली हमें करना क्या है, बैलेंस करना है एटम्स को। ठीक है, बैलेंस एटम। तो ये 4 पॉइंट्स से हम लोग देखते हैं कैसे जो है सॉल्व करेंगे जो है किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को जो कि दी हुई होगी। ठीक है, उस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। आते जो हैं, ये हमारी एक रिडॉक्स रिएक्शन दी हुई है। यहाँ पे देखना कि जो ये रिएक्शन दी हुई है Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया। देन यहाँ पे क्या हुआ है, Fe प्लस इसके साथ साथ में CO2 का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, सारे एलिमेंट्स का निकालना है। अब जैसे Fe2O3 है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, Fe2O3 में हमें ऑक्सीजन का पता है, ऑक्सीडेशन का स्टेट क्या होता है ऑक्सीजन का, -2। उसके बाद क्या करना है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से निकाल लेना है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 × x + 3 × -2 = 0। ठीक है, देन यहाँ से जो निकल के आएगा वो आएगा, ये हो जाएगा 6 -6 उधर गया +6 / 2 हो जाएगा +3। यानी कि जो हमारा आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो गया +3, ऑक्सीजन का हो गया हमारा -2। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का -2 हो गया एंड कार्बन का +2 हो जाएगा।
अब कोई भी मेटल अगर अपने फ्री स्टेट में होता है, मेटालिक स्टेट में होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। देन सेकेंड पोजीशन पे हमारा है CO2। अब CO2 में जो है ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है x इक्वल टू हो जाएगा +4। यहाँ पे जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +4। तो हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया कि जो भी हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स थे उनका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ। ओके, सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, सेकेंड पॉइंट है डिटरमाइन ऑफ अमाउंट ऑफ चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंजेस हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंजेस हुआ है, उसको हमें डिटरमाइन करना है। अब यहाँ पे देखना, जो आयरन है, आयरन +3 से कन्वर्ट हुआ है 0 में, तो इसमें चेंज कितना हुआ है? 3 का चेंज हुआ है। वहीं पे अगर देखें इधर, कार्बन जो है वो +2 से चेंज हुआ है +4 में, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो आयरन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हुआ है। जो कार्बन है वहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आया। यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है 2 का, ओके। तो अब समझते हैं इसको आगे कि चेंजेस हमने जो है देख लिया कि चेंजेस क्या हुआ है। आयरन में 3 का चेंजेस हुआ है, एंड जो आयरन था उसमें 3 का चेंज हुआ है, और जो कार्बन था उसमें +2 का चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन हुआ है इसलिए माइनस किया गया है, कि मतलब -3 में इसका चेंजेस हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिया गया है। देन थर्ड स्टेप क्या है कि दोनों जो चेंजेस हैं उनको इक्वलाइज करना है, यानी उनको बैलेंस करना है चेंजेस को। अगर बैलेंस करना है तब क्या करेंगे, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -6। वहीं पे ये जो चेंज हुआ है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा +6, यानी कि दोनों तरफ जो है वो इक्वलिटी हो जाएगी। तो हमने क्या किया है कि जो चेंजेस हुआ था उसमें -3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया -6, एंड जो चेंज हुआ था कार्बन में +2 का, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया +6। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो नंबर्स जिनसे हमने मल्टीप्लाई किया है इनको अगर यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, Fe2O3 के साथ, यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा समझिएगा कि ये जो हमने 2 को यहाँ पे लिखा हुआ है इसको इसके साथ लिख दें, और ठीक है, और यहाँ पे आयरन को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कार्बन में जो चेंजेस हुए हैं उनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें तो हमारी इक्वेशन जो है कुछ बैलेंस इक्वेशन बन जाएगी। यानी कि अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में एटम्स को बैलेंस करना है, ठीक है। बोथ एटम और चार्ज जो होंगे उनको जो है हमें लास्ट स्टेप में एटम एंड चार्ज को बैलेंस करना है। तो इसके बाद लास्ट स्टेप में क्या था कि हमने किया क्या है, आयरन में +2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे 2 लिख दिया है, एंड कार्बन में 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो है 3 लिख दिया। अब दोनों तरफ अगर हम लोग देखें क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, ओके। तो दोनों तरफ चेक करें, यहाँ पे क्या है 2 Fe हैं, यहाँ पे 2 Fe हो गए हैं, यहाँ पे कार्बन जो है 3 है तो यहाँ भी कार्बन हमारा 3 हो गया। अब टोटल ऑक्सीजन काउंट कर लें, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यानी कि टोटल हो गया 6। अब यहाँ पे 2 × 3 हो गया 6, यानी कि दोनों तरफ हमारे नंबर ऑफ एटम्स एंड चार्ज जो हैं क्या हैं, बैलेंस हैं, ओके। तो यही हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन, यही हो जाएगी हमारी बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं तो एक बार जो है फिर से इसको देखना कि यहाँ पे देखना, फिर से पूरी इक्वेशन को हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप किया। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, आपको क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं
उन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेना है अलग अलग। तो यहाँ पे क्या किया गया है, सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो है लिख लिया गया है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना था, सेकंड स्टेप में करना था कि जो भी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे हैं उनमें क्या चेंजेस हुए हैं वो आपको डिटरमाइन करना है। तो सेकंड स्टेप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे Fe जो है 0 में कन्वर्ट हुआ है +3 से, यानी इसमें चेंजेस क्या हुआ है -3 का। वहीं पे कार्बन जो है +2 से चेंज हुआ है +4 में, यानी इसमें चेंजेस क्या हुआ है +2 का चेंजेस हुआ है। ठीक है, देन फिर इन चेंजेस को जो है इक्वलाइज करना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है हमें, थर्ड स्टेप जो हमारा आएगा, सेकंड स्टेप में हमने जो है चार्ज में कितना इम्बैलेंस है उसको देखा। देन थर्ड स्टेप में हमें इक्वलाइज करना है, उस चार्ज जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है उसको जो है हमें इक्वलाइज कर लेना है। इक्वलाइज करने के लिए क्या करें कि यहाँ पे अगर +2 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया +6 में। वहीं पे जो चेंजेस था -3, यानी Fe का जो -3 का चेंजेस था उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कन्वर्ट हो गया है -6 में। यानी कि यहाँ पे जो चेंजेस थे वो इक्वलाइज हो गए हैं -6 एंड +6। अब हमें फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि नंबर ऑफ एटम एंड चार्ज दोनों को बैलेंस करने हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे 2Fe है, यानी कि इस तरफ अगर हम लोग जो 2 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे 2 लिख दें, फिर से देखना इसको कि यहाँ पे Fe जो है हमारा 2 मोल है। तो यहाँ पे हमने जो 2 से मल्टीप्लाई किया है इसका मतलब है यहाँ पे हमें जो है 2 लिख देना है, तो हमारी इक्वेशन जो है Fe के टर्म में बैलेंस हो जाएगी। वहीं पे इस इक्वेशन में देखना कि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है और दोनों साइड क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है सेम है। यानी कि हम क्या करें कि अगर दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर लें तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है 3 कार्बन एटम हो गया, यहाँ पे 3 कार्बन एटम हो गया। तो लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप में हमें एटम्स को फाइनली एटम और उनके जो चार्जेस होंगे उनको जो है बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, अब फाइनली Fe2 था तो यहाँ जो है एटम जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है एंड देन जो कार्बन मोनोऑक्साइड था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। दोनों तरफ जो है इधर जो है कार्बन डाइऑक्साइड है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे कार्बन एंड आयरन दोनों हो गए बैलेंस। बचा हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को चेक करते हैं क्या ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन क्या है हमारा 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, हो गया टोटल 6। लेफ्ट हैंड साइड में 6 हो गया। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, यहाँ पे O2 है और 3 से मल्टीप्लाई है, हो गया 6। यानी कि टोटल जो इक्वेशन है हमारी ये बैलेंस इक्वेशन बन गई है। ओके, तो ये पूरा ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे जो है आप लोग बैलेंस करेंगे वो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमें रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे इस रिडॉक्स रिएक्शन को, तो हमें सबसे पहला फर्स्ट स्टेप करना क्या है, फर्स्ट स्टेप लिखना है जितने भी ऑल एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑल एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले क्या करें, जिंक क्या है हमारा, अगर फ्री स्टेट में है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0, यहाँ पे H जो है +1 हो गया, Cl का -1। अब यहाँ पे देखेंगे Cl -1 है, 2 से मल्टीप्लाई है तो जिंक हो जाएगा +2 एंड H2 जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। अब बोथ साइड में देखो कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे देखें तो जिंक जो है 0 से +2 में चेंजेस हुआ है, 0 to +2 में चेंज हुआ है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ या सेकंड स्टेप में हम जा रहे हैं कि हमें क्या देखना है, चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे H2 जो है वो कन्वर्ट हुआ है +1 से 0 में, यानी यहाँ पे क्या हुआ है फर्दर -1 का डिक्रीमेंट। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमें चेंजेस को बैलेंस करना है, बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज हुआ है उसको बैलेंस करना है। यानी कि हमें क्या करना है, जो हमारी 0 to +2 में चेंज हुआ है इसको जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा, और जो यहाँ पे HCl कन्वर्ट हुआ है इसको फर्दर थोड़ा सा
दूर से लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो ये कन्वर्ट हुआ +2 में। वहीं सेकंड जो है आपका यहाँ पे चेंज हुआ था -1 का, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -2। तो यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों तरफ ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज था वो क्या है, हमारा बैलेंस हो गया है। दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज था वो बैलेंस हो गया है। देन आपका फोर्थ स्टेप क्या होता है कि बैलेंस, क्या बैलेंस करना बचा है अब यहाँ पे, बोथ एटम। अच्छा, इसका बैलेंस करने की बजाय इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इक्वलाइजिंग द चार्ज, इक्वलाइजिंग द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये भी चाहे बैलेंस लिख लिया और ऑक्सीडेशन नंबर को जो है बैलेंस करना है जो चेंज हुआ है, या इक्वलाइज करना है। ओके, देन लास्ट पॉइंट है बैलेंस बोथ एटम एंड चार्ज, एटम एंड चार्ज। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना जिंक जो है वो क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा है। पर सेकंड साइड में देखिए यहाँ पे क्या है, H जो है 1 है और यहाँ पे H जो है वो क्या है 2 हो गए हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जिंक जो है में कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है और H में यहाँ पे 2 हो गया है, यानी कि इस साइड में अगर 2HCl कर दें तो ये रिएक्शन बैलेंस हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा H2 भी बैलेंस हो गया है एंड यहाँ पे जिंक बैलेंस था एंड ये था ZnCl2 + H2। अब देखो क्या जो क्लोरीन है वो बैलेंस है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन जो है वो 2 मोल है और यहाँ पे Cl2 है, यानी कि ये जो इक्वेशन है यही इक्वेशन हमारी बैलेंस इक्वेशन है। ओके, तो ये क्या है आपकी बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप करते जाना है ऑक्सीडेशन नंबर में और आपको रिजल्ट जो है फाइनली मिल जाएगा। तो इसके पहले वाले लेक्चर में आपने सीखा कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। इस मेथड में सीखा आपने कि ऑक्सीडेशन नंबर से मेथड से जो है कैसे किसी रिएक्शन को हम जो है बैलेंस करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आप क्या करना है कि मैक्सिमम एग्जाम्पल्स को आप अपनी बुक से पिक करिए और इस मेथड को अप्लाई करिए और देखिए कि कितने यहाँ पे जो है आसानी से आप कर पा रहे हैं। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए और हम आपको जो है रिप्लाई देंगे, ठीक है, और आपका जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।